नमस्कार और सीआईआई के इस मुख्यालय से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से आप पहले आपने बजट देखा होगा, बजट का भाषण सुना होगा वित्त मंत्री का, और उसके बाद आपने लगातार विश्लेषण देखे होंगे। और इस समय मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल है जो आपको बहुत सरल भाषा में इस बजट के बेसिक समझाएगा। इस बजट का मतलब क्या है, देश के हर वर्ग के लिए इस बजट को कैसे इसको डिकोड करना है, ये आज हम आपके लिए यहां से काम करेंगे। और मैं सबसे पहले परिचय करा दूं आपका। मेरे साथ हैं संजीव पुरी, वाइस प्रेसिडेंट सीआईआई। उनके साथ बैठे हैं चंद्रजीत बैनर्जी जो कि डायरेक्टर जनरल सीआईआई के हैं। इनके साथ हैं विपिन सोंधी जो कि सीआईआई की टास्क फोर्स ऑन मोबिलिटी के चेयरमैन हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं संजीव बजाज, प्रेसिडेंट सीआईआई। उनके साथ हैं अजीत गुलाबचंद, चेयरमैन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और उनके साथ बैठे हुए हैं फिरोज खंबाटा, चेयरमैन रसना। रसना तो आपने सुना ही होगा, हम सब रसना पीते बड़े हुए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अमृत काल का पहला बजट इसको कह के पेश किया जा रहा है। इस बजट को आप प्री अमृत काल से और अमृत काल से अगर कंपेयर करेंगे तो हाउ डू यू फाइंड इट डिफरेंट? आपको ये चुनावी बजट लगता है, आपको फ्यूचरिस्टिक बजट लगता है, गरीब का बजट लगता है, या उद्योगपतियों का बजट लगता है? ये बजट का महत्व यह है कि इट इज कमिंग एट अ टाइम वेयर वी आर now by and large over the last 3 years of challenges, और फ्यूचर अमृत काल के हिसाब से इट इज सेटिंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। ये कंटिन्यूटी की भी बजट है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बीन फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड वी आर सीइंग वंस अगेन ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन टू कंटिन्यू ग्रोथ। लेकिन वही ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी है और एक तरह की फिस्कल प्रूडेंस भी है, क्योंकि पिछले 3 साल में गवर्नमेंट को लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों की प्रोटेक्शन करने के लिए काफी पैसा स्पेंड करना पड़ा है, विच नाउ नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड। तो आप कह रहे हैं कि ये एक्चुअली नॉर्मलसी का पहला बजट है। इट शोज दैट वी आर बैक टू द नॉर्मल टाइम्स। एब्सोल्युटली करेक्ट जी। संजीव जी, ये चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है, और अक्सर जो भारत की राजनीति है वो इस तरह की बातें करते हैं लोग कि चुनाव से पहले एक राजनीतिक बजट आएगा जिसमें ज्यादा ध्यान सरकार का वोटों पर रहता है। तो आपको लगता है कि ये चुनावी बजट है? देखिए, जैसे कि मेरे कोलीग ने अभी कहा, ये बजट एक ग्रोथ ओरिएंटेड और एक कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट करता है। पिछले दो बार भी जो बजट हुए थे उसकी विजन और उसकी जो फोकस रही है उसी में ये कंटिन्यूटी है। कोई इसमें दिशा के परिवर्तन नहीं है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि मकसद था एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ताकि और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, ताकि जॉब्स क्रिएट हों, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, एक वर्चुअस साइकिल जो क्रिएट करना था, और जो एग्रीकल्चर को बढ़त लाना था। सो ये सब पे कंसिस्टेंट फोकस रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि इट्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, एक इकोनॉमी की फाउंडेशन और कंपेटिटिवनेस बढ़ा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये स्पर करेगा। जी मिस्टर बैनर्जी, ये तो हमने देखा कि कैपेक्स में अच्छा 10 लाख करोड़ रुपया सरकार लगा रही है, और सरकार एनकरेज कर रही है कि और ज्यादा पैसा लगे इकोनॉमी में, किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और आए। लेकिन फिस्कल डेफिसिट को 5.9 तक कंटेन करने के चक्कर में सरकार उतना ज्यादा पैसा और ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही है। आपको लगता है कि इस फिस्कल डेफिसिट को अगर हम थोड़ा सा और 1-2 साल लूज छोड़ देते तो सरकार के पास और पैसा आ जाता लगाने के लिए? मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बजट फोकस किए हैं। ये यहाँ पे हम कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं, हम कैपेक्स का ऊपर काफ़ी जोर दिए हैं। हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक था कि कैपेक्स का जो एक एग्रेसिव पोजीशन गवर्नमेंट ने लिया था, कि एग्रेसिवली गवर्नमेंट लीडरशिप ले रहे थे, उसको जारी रखेंगे कि नहीं। उन्होंने ये भी किए हैं, जारी रखे हैं, और जो हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है उस कैपेक्स में कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उत्साह दिए हैं कि उन्होंने भी कैपेक्स में फोकस कर पाए, क्योंकि वो लोन का वो 50 ईयर। सो उसका साथ फिस्कल प्रूडेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे भी इसका, अगर इकोनॉमिक सर्वे को आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली बोला था कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को बजट में ध्यान रखना चाहिए। और ये जो प्रूडेंस, जो फिस्कल प्रूडेंस दिखाए हैं,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे एक प्री बजट जब टॉक्स हो रहे थे, हमने बोला थे कि ये ग्लाइड पाथ फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफाइन किए हैं, वो ग्लाइड पाथ को मेंटेन करे, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू गेट credibility of the economy globally as well as in India. I think that is extremely well done, and हम तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। और ज़्यादा आप जो बोल रहे हैं ढीला छोड़ सकते थे, उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि टैक्स बुएंसी है, कलेक्शंस अच्छे हैं, सो ज़रूरत नहीं पड़ा कि हमको वो करना पड़े।